हमारे परिवार का खर्चा भी हम लोग ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए तो 2 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो बार बार डिमांड करते हैं, आश्वासन दिया जाता आ जाएगा, रुक जाइए। 10,000 की सैलरी में ना तो परिवार चल पाता है, ना ही हम अपना भरण पोषण कर पाते हैं। हम लोगों को सीधी भर्ती चाहिए, बैचवार नियुक्ति, सीनियरिटी वाइज। अधिकारी ही रोके हुए हैं मैम, 2 महीने से हम लोग का वेतन नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। इस समय हम लोग मौजूद हैं हजरतगंज में और हमारे साथ यहाँ पर तमाम संविदा एएनएम कर्मी जो है वो मौजूद है, जो लगातार एक ही मांग कर रही है कि जितनी भी संविदा एएनएम कर्मचारी हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए, स्थायी तौर पे दिया जाए। और ये इनका पूरा जो मार्च है आज इन्होंने शुरू किया है परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन तक। और आप देख सकते हैं नारों का दौर जो है वो लगातार जारी। वो कह रहे हैं कि संविदा एएनएम को अस्थायी करना होगा। क्या नाम है मैम? क्या नाम है मैम? अस्थायी करो। मेरा नाम रोबिना है, मैं सोनभद्र से हूँ। आज आप लोग यहाँ इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाला है, क्या कुछ कारण है? मैडम, हम लोग काफी दिन से संविदा पे काम कर रहे हैं, 15 से 17 साल। हम लोगों से एग्जाम करवाया जा रहा है, वहाँ पास करने को बोला जा रहा है, वो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। आयोग से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे जो है कि एजुकेशन से जो हम लोगों ने नर्सिंग का कोर्स किया उससे बाहर है। हाँ, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों को सीधी भर्ती चाहिए, बैचवार नियुक्ति, सीनियरिटी वाइज। सीधी भर्ती चाहिए। और आप लोग और क्या क्या मांगे हैं आज आप लोग? हम लोगों को मांगे मैम यही है कि हम लोग काम सब सामान्य की तरह कर रहे हैं, तो हम लोगों को सामान्य किया जाए और सामान्य वेतन मिले। और हम लोगों से वही कार्य बराबर कराया जा रहा है, हर क्षेत्रों में हम लोग बराबर कार्य कर रहे हैं। बताइए, जब हमारे पास मैम उस हिसाब से वेतन नहीं रहेगा, हम दूसरे से कितने दिन उधार मांग के काम करेंगे? हमारे परिवार का खर्चा भी हम लोग ढंग से नहीं देख पा रहे हैं उतने कम वेतन में। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को भी सामान्य वेतन दिया जाए और सामान्य किया जाए कि हम अपने ड्यूटी को भी अच्छे से निभा सकें और अपने परिवार को अच्छे से देखभाल कर सकें। सरकार तो कहती है महिलाएं हमारे लिए सर्वोपरि हैं, उनके लिए सब कुछ किया जाएगा, उनको शक्ति दी जाएगी, सशक्त बनाया जाएगा। और आज आप लोग सड़कों पर हैं। इसीलिए तो 2 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं। 3 महीने से सैलरी नहीं है और सरकार सारे काम ले रही है। हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है सब कुछ फील्ड वर्कर हैं, सारे काम कर रहे हैं। 2 महीने से 2.5 महीने से पेमेंट नहीं है, सारे लोग कभी शिकायत की, कोई लिखित पत्र दिया कि भाई हमारी समस्या? हम लोग बार बार डिमांड करते हैं, आश्वासन दिया जाता आ जाएगा, रुक जाइए। सैलरी सीट बन के गई है। किसकी तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है? सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हाँ कर दिया जाएगा, आप लोगों की मांगे पूरी होंगी, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। 10,000 की सैलरी में ना तो परिवार चल पाता है, ना ही हम अपना भरण पोषण कर पाते हैं। हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं, अच्छा उनको हम कोई भी सुविधा नहीं दे पाते हैं। एक मजदूर की तरह हमसे काम करवाया जाता है, जहाँ नहीं वहीं उठा के करवा दिया जाता है, काम लगा दिया जाता है ड्यूटी पे। यहाँ तक कि मैं स्वास्थ्य विभाग से एएनएम पद पे हूँ, लेकिन मुझसे बीएलओ की ड्यूटी कराई जा रही है, तो मैं कहाँ कहाँ ड्यूटी करूँगी? और बीएलओ में जो है सैलरी आती है उसमें कुछ पैसा हमको नहीं दिया जाता। हम अपने पास से अपने जेब से पैसा लगा के अपना पेट्रोल वगैरह सब कुछ खर्चा करके हम दरवाजे जाते हैं एसआईआर करने। और जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ड्यूटी ली जाती है। और सरकार ने तो चाहे एएनएम हो, संविदा पर हो, चाहे स्थायी हो, सबके लिए एक वेतन रखा हुआ है, बीएलओ के लिए भी था। तो कौन नहीं दे रहा आपका वेतन? अधिकारी रोके हुए हैं या कोई और है बीच में? अधिकारी ही रोके हुए हैं मैम, 2 महीने से हम लोग का वेतन नहीं आ रहा है। पूछा जाता है तो बताया जाता है कि इस डेट में आ जाएगा, लेकिन आता ही नहीं है। अब 2 महीने बजट नहीं है, यही कहा जाता है, बजट नहीं है। अधिकारी लोग कहते हैं कि अभी बजट नहीं है, बजट आएगा तो आपको। तो आप लोग कभी उनसे कहते नहीं कि सरकार तो कह रही है और पेपरों में लिखकर आ जाता है कि भाई चाहे अधिकारी संविदा पर हो एएनएम, चाहे संविदा पर ना हो, स्थायी नौकरी हो, सबके लिए बजट आता है, सबको समान तौर पे दिया जाता है? बहुत कम बजट है। हम लोग की 10,000 की पीबीआई कुछ भी भुगतान नहीं है। हम लोग का रोज का 200 मतलब एक दिन का 200 रुपए है। बुधवार शनिवार 2 दिन, जैसे मतलब वैक्सीनेशन का 200 रुपए है, वो भी 2 साल से नहीं मिला है। तो समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? कोई खास वजह? तो यही है, बजट नहीं है। आप लोग संविदा कर्मी हो, जितने में नियुक्ति है आप लोग फॉर्म भर के आई हो, उतने में काम करिए, करना हो तो करिए, नहीं तो जाइए, छोड़ दीजिए। आज आप लोग यहाँ पर पैदल मार्च निकाल रहे, क्या लग रहा है कुछ सुनवाई होगी, सरकार तक बात पहुँचेगी, अधिकारी पहुँचने देंगे? उम्मीद से आए हैं, क्यों नहीं सुनवाई होगी। हम लोग दूर दूर से बहुत उम्मीद से आए हैं, कल से निकले हुए हैं घर से, पूरी रात ट्रेवल किया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, नहीं तो हम लोग दोबारा धरना प्रदर्शन करें। कहाँ से हैं आप? हम सोनभद्र से हैं। और सब साथी? हम भी सोनभद्र से हैं। हम लोग सोनभद्र से हैं। अयोध्या से मैम, अयोध्या से। अयोध्या से।
मैम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम एनएम कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और ये लगातार प्रदर्शन दे रही है। इनका ये कहना है कि सरकार जो है वो सुनवाई नहीं कर रही है, स्थायी जो सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। संविदा पर इनको काम दिया गया है लेकिन अब ये स्थायी की मांग कर रही है। इनका कहना है कि हमारी जो संविदा पर जो सैलरी है उसे भी कई महीनों से भुगतान नहीं किया जा रहा है। जब वो अधिकारी के पास जाती है सैलरी के लिए बोलती हैं तो बस ये कहकर टाल दिया जाता है कि बजट नहीं आ रहा है, सरकार जो है वो नहीं दे रही है। सीधा जो मतलब ठीकरा है वो सरकार के सर पर फोड़ दिया जाता है अधिकारियों की तरफ से। तो ये एनएम जो तमाम कर्मचारी है वो यहाँ मौजूद है, प्रदर्शन कर रही हैं लखनऊ के अंदर और यही उम्मीद कर रही हैं कि योगी सरकार तक इनकी आवाज पहुंचेगी, इनकी जो रुकी हुई वेतन है वो इनको मिलेगा, साथ ही इनको स्थायी करने की दिशा में भी सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।